नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो की खास बात यह है कि अगले आधे घंटे हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए निवेश की कौन सी रणनीति सही है और कौन से आर्थिक लक्ष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का रिटायरमेंट हो या कहीं पर आपको विदेश घूमने फिरने जाना हो, हर किसी लक्ष्य के लिए आप सही निवेश रणनीति अगर लागू करते हैं, उस पर अमल करते हैं तो आपके सभी आर्थिक लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। इनफैक्ट इस शो में न सिर्फ आपको निवेश रणनीति और निवेश के विकल्पों पर हम बातचीत करते हैं, बल्कि आपको बताते हैं कि कैसे पूरी जिंदगी आप अपने फाइनेंसेस को संभाल सकते हैं, अपनी बचत, अपनी खर्च, अपने निवेश पर ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए आज भी शो की शुरुआत करते हैं। और एम्फी का हर महीने के नंबर्स आते हैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर। वो नंबर्स क्या बात दर्शाते हैं? एक निवेशक होने के तौर पर अगर हम इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड समझे तो कहीं ना कहीं हर महीने अगर जो नंबर्स आते हैं उनको हम डाइसेक्ट करें तो हमें एक ट्रेंड ज़रूर दिखाई देता है। जो अब की बार के नंबर्स आए हैं, जो अक्टूबर के निवेश के आंकड़े आए हैं, अक्टूबर महीने के एम्फी डेटा में साफ दिखाई दे रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश की रफ्तार जो है थोड़ी सी धीमी हुई है, थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड हुई है। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो कुल 24,690 करोड़ निवेश हुआ है, जो सितंबर के मुकाबले लगभग 19% कम है। सितंबर में यह आंकड़ा 30,400 करोड़ के आसपास का था। यानी साफ निवेशक अभी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन नए निवेश की रफ्तार थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दे रही है। एसआईपी के आंकड़े पिछले महीने के मुकाबले यानी सितंबर के मुकाबले ज्यादा आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि यहां पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एयूएम देखा जाए तो वो एक नया रिकॉर्ड बना चुका है, लगभग 79.8 लाख करोड़, जो पिछले महीने अगर हम देखें तो 75.6 लाख करोड़ के आसपास का था। कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप फंड्स में अक्टूबर में करीब 3,776 करोड़ आए हैं, जो सितंबर से कम है। मिड कैप कैटेगरीज में भी कमी दर्ज हुई है अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने के मुकाबले। अक्टूबर में करीब 3,807 करोड़ पर यह आंकड़ा आया, जबकि सितंबर में 5,085 करोड़ पर यह आंकड़ा था। लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी देखिए, इसका प्रदर्शन लगातार बढ़िया है। निवेश के लिहाज से हम देखें तो 8,929 करोड़ का आंकड़ा यहां पर पहुंचता हुआ हम देख रहे हैं, जो दिखाता है कि निवेशक अब ज्यादा डाइवर्स और फ्लेक्सिबल स्कीम्स की तरफ उनका झुकाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाजार के उतार चढ़ाव को निवेशक कहीं ना कहीं समझ रहा है। डेट फंड्स की अगर हम बात करें, जबरदस्त वापसी यहां पर होती हुई हमने देखी। अक्टूबर में 1.59 लाख करोड़ का नेट इनफ्लो रहा, जबकि सितंबर में बड़ी निकासी यहां पर देखी गई थी। गोल्ड ईटीएफ की बात करें, निवेशक लगातार पैसा डाल रहे हैं। शायद बाजार की ऊंचाई वैल्यूएशंस को देखकर थोड़ी सेफ्टी की तलाश में है, और जिस तरह से कीमतें हम देख रहे हैं इनकी बढ़ रही है, उसके लिहाज से भी गोल्ड ईटीएफ एक पसंदीदा निवेश का विकल्प बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डेटा बताता है कि म्यूचुअल फंड में भरोसा बना हुआ है, लेकिन निवेशक अब ज्यादा संतुलित पोर्टफोलियो की ओर बढ़ गए हैं। थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट और थोड़ा गोल्ड। तो आखिर ये ट्रेंड क्या संकेत दे रहा है? वैल्यूएशन और मार्केट वॉलेटिलिटी से निवेशक सतर्क क्या हो चुके हैं? सवालों पे चर्चा करते हैं। अनिल गिलानी, पंकज मटपाल हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। अनिल सर, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले ये आंकड़े देखकर आपको निवेशक किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? इक्विटी बाजार में बने रहने को लेकर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है क्या? देखिए कविता जी, आपने बहुत अच्छे से आउटलाइन किया है जो नंबर्स आ रहे हैं इनफ्लो के, एमपी डेटा के, जो म्यूचुअल फंड में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एसआईपीज के फ्लोज है, जो आप, मैं, अपने सब दर्शक जो रेगुलर मंथली वे में निवेश कर रहे हैं, वो इंटैक्ट रहा है। तो जो कहे ना कि एक जो इन्वेस्टमेंट का एक डिसिप्लिन है, एक जो रेगुलर इन्वेस्टिंग का जो एक फाइनेंशियल गोल के प्रति निवेश करने का जो एक डिसिप्लिन है, वो इंटैक्ट है। इनफैक्ट 0.6% से बढ़ा ही है वो, और 29,500 करोड़ का अपन ने देखा है ये मंथ में इनफ्लो एसआईपी के मीडियम से। नो डाउट जो नेट इक्विटी इनफ्लो है वो पिछले मंथ से थोड़ा कम हुआ है, पर यदि अपन पिछले पूरे साल का जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का अगर एवरेज देखे तो वो लगभग 29,500 करोड़ टाइप एवरेज रहा है, और करंट इसमें 24,700 के आसपास आया है। तो मेरे हिसाब से इतना वो नेगेटिव नहीं है जिससे कि हम सोचे कि स्ट्रक्चरल वे में निवेशक का माइंडसेट चेंज हो रहा है। कविता जी, मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा ये लास्ट मंथ एंड हाफ में, वो ये भी है कि कुछ हद तक निवेशकों के जो स्पेंडिंग थी, जो कंजम्पशन डिमांड थी,
वो काफी हाई आई थी। जैसे आपके काफी अच्छे से दूसरे शोज वगैरह में भी आपके चैनल पे देखते रहते हैं, तो पिछले एक आध हफ्ते में हमने देखा कि जो आपने भी हाईलाइट किया था कि ऑटो सेल्स जो अक्टूबर मंथ के आए वो सबसे ज्यादा थे, 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थे। आप कोई भी एक ऑटो शोरूम में चले जाइए, बहुत रेयर चांस ऐसा कभी मिलेगा कि सेल्समैन जो रहते हैं उनके पास हार्डली टाइम भी है आपको सपोर्ट सर्विस देने के लिए। तो वो कुछ हद तक कुछ कुछ जो कंजम्पशन ड्रिवन स्पेंडिंग भी हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए ऑटो वगैरह में गया, टू व्हीलर फोर व्हीलर में, या तो कुछ स्मार्टफोन्स वगैरह कुछ लैपटॉप्स वगैरह परचेज में गया है। तो मेरे हिसाब से उस अमाउंट्स का जो लमसम फ्रेश एलोकेशन जो होना था वो शायद थोड़ा कम हुआ रहेगा, एज वेल एज माइट बी कुछ जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने किए रहेंगे, मे बी टू मीट दैट पर्टिकुलर स्मॉल लाइफ गोल ऑफ बाइंग अ न्यू कार और बाइंग अ न्यू स्मार्टफोन, उस अमाउंट्स के कुछ रिडेम्पशन भी हुए रहेंगे, जिसके हिसाब से जो नेट इनफ्लो है वो थोड़ा सा नेगेटिव या थोड़ा कम दिख रहा है लास्ट मंथ के कंपैरिजन में। बट इन समरी जो नेट एक डिसिप्लिन है अपना रेगुलर निवेश का, इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच का, वो मेरे ख्याल से इंटैक्ट है। तो इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। एसआईपी के नंबर्स भी यहाँ पर सितंबर के मुकाबले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस ट्रेंड को पंकज सर मिड कैप स्मॉल कैप के ट्रेंड के लिहाज से मुझे समझना है, जहाँ पर दोनों ही कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि नंबर्स सेकेंड महीना है कम हुए हैं इनफ्लो के लिहाज से। इसको हम कैसे समझें? हालांकि फ्लेक्सी कैप में सर हमने देखा है कि बम्पर निवेश आया है इनफ्लो के लिहाज से। अब वैल्यूएशन कंसर्न्स हो रहे हैं क्या मिड कैप स्मॉल कैप में? क्या अब निवेशक उतना रिस्क नहीं लेना चाहते इस कैटेगरी में और इसीलिए डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं? कैसे समझे पंकज सर? बिल्कुल, देखिए कविता जी, दो चीजें हैं, एक होती है अवेयरनेस और दूसरा है बायसेस। तो अगर हम ये कहें कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, इस वजह से ज्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का जो है वो फ्लेक्सी कैप की तरफ आया है लार्ज कैप में। मतलब फ्लेक्सी कैप क्योंकि ज्यादा लार्ज कैप एलोकेशन होता है और वहां पर डाइवर्सिफिकेशन होता है, पर मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव भी हैं और वहां पर निवेशक कम निवेश कर रहे हैं। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, जैसे हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा कम आ रहा है, गोल्ड में ज्यादा आ रहा है। और जब हमने देखा था कि मिड कैप स्मॉल कैप में रैली थी, तो उस वक्त मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में हम उस वक्त जब आंसर्स भी देते थे क्वेश्चंस के, तो उससे ही मालूम चलता था, और एमपी के नंबर्स भी बताते हैं कि उस तरह के सेगमेंट में ज्यादा रुझान था इन्वेस्टर्स का। तो अगर यहाँ पर अवेयरनेस है और इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि कभी कभी कोई चीज बहुत चलती है, लेकिन हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना चाहिए, तब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज जिस हिसाब से अभी नंबर सिर्फ ये देखते हुए कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, उतना यहाँ पर क्योंकि रिटर्न्स हमने देखे नहीं मिड कैप स्मॉल कैप में, अभी भी देखेंगे तो अगर हम एक साल का देखें पिछला परफॉर्मेंस, तो उस हिसाब से दिखाई देता है कि नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का। तो शायद डर की वजह से इन्वेस्टर्स नए नहीं आ रहे हैं वहां पर, वो एक कारण हो सकता है। और गोल्ड में देखिए, अभी हमने देख लिया कि रैली हो गई है बहुत ज्यादा, हमने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखे, और उसके बाद गोल्ड ईटीएफ में नया निवेश काफी आ रहा है, जो फिर दर्शाता है कि थोड़ा सा एक रिसेंसिव बायस का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए ये बिल्कुल जो हम हमेशा अपने आसपास निवेशकों में या हमारे व्यूअर्स जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके हिसाब से समझ में आता है, वही यहाँ दिखाई दे रहा है। पर इससे एक सीख लेने की जरूरत है कि आपने देखा है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना ही बेहतर है। और अगर इन्वेस्टर्स गोल्ड में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि अभी यहाँ पर तेजी बहुत ज्यादा हो गई है, और थोड़ा सा आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी ऐसा नहीं कि एसआईपी रोक दें, आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसा जरूरत है डाइवर्सिफिकेशन के लिए वैसा रखना चाहिए। लेकिन जो एमपी के आंकड़े हैं, बिल्कुल निवेशकों का जो के इमोशंस हैं, जो उनकी सोच है, उसके हिसाब से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि बाजार में थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहने की अप्रोच को निवेशक समझ रहे हैं। लेकिन अनिल सर, एक चीज समझनी है, ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में पैसा क्यों जा रहा है वो हमें पता चलता है, क्योंकि कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ रही हैं और फोमो भी हो जाता है कुछ लोगों को, निवेश अगर नहीं किया है तो लगता है कि अब कर ले। डेट में जो एक कमबैक हुआ है सर, इसको कैसे समझा जाए? ये एक बढ़िया कमबैक है इतनी बड़ी निकासी की फिगर के बाद। देखिए, डेट में जो एक कंपोनेंट है लिक्विड फंड्स में, उसमें मेन अपने को इन्फ्लो देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ सितंबर में अपने देखा था अप्रोक्सीमेटली 65,000 करोड़ का आउटफ्लो था, निकासी थी लिक्विड फंड से। तो काफी हद तक जो ये एलोकेशन होते हैं, जो काफी कॉर्पोरेट्स वगैरह, लार्ज ट्रेजरीज वगैरह के जो
क्वार्टर एंड के जो कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी ऑफन हम देखते हैं कि आउटफ्लो रहता है, तो वो काफ़ी हद तक फिर से इन्वेस्ट हुआ है। तो अराउंड 89,400 के आसपास जो अक्टूबर 2025 का मेन जो आंकड़ा है वो लिक्विड म्यूचुअल फंड से आया है। बट मेरे हिसाब से दूसरे कैटेगरीज में भी थोड़ा अच्छा इन्फ्लो आया है। स्पेसिफिकली यदि अपन मनी मार्केट देखें या लो ड्यूरेशन भी देखें, हम ये सोचते थे कि ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स में ज़्यादातर कॉर्पोरेट ट्रेजरीज वगैरह का मनी इन एंड आउट हो सकता है, लेकिन एक लो ड्यूरेशन कैटेगरी में अच्छा 7,500 करोड़ का नेट फ्लोज आया है, जो लास्ट मंथ नेगेटिव था, नेगेटिव अराउंड 1,300 करोड़ जितना नेगेटिव नंबर था। तो वो एक तरह से ये भी एक संकेत दे सकता है कि काफी निवेशक है जो एक प्रूडेंट वे में या तो एक कोई वेल एडवाइज्ड फाइनेंशियल प्लानर के गाइडेंस से अपने हिसाब से भी थोड़ा एसेट एलोकेशन करने का सोच रहे हैं कि थोड़ा इक्विटी में निवेश कर जा रहा है, थोड़े डेट में ले रहे हैं, थोड़ा बहुत कमोडिटी में ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक काफी हेल्दी एक ट्रेंड सोचा जा सकता है। और उसी हिसाब से जैसे हमने देखा कि कुछ लोग को ये एसेट एलोकेशन खुद नहीं करना है, तो वो लोग फंड मैनेजर के ऊपर भी निर्भर होके निवेश कर रहे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में। तो उस कैटेगरी में भी हम देखिए जैसे आपने कहा कविता जी स्टार्टिंग में कि लगभग 5,300 करोड़ का नेट इन्फ्लो आया है, जो मंथ ऑन मंथ भी पॉजिटिव है। और पिछले 12 महीने का अगर यदि हम एवरेज देखते हैं तो वो तो सिर्फ हार्डली 3,200 करोड़ चल रहा था लास्ट 1 ईयर का एवरेज, और उसमें ये 5,300 करोड़ 5,300 करोड़ का नेट इन्फ्लो आया है। तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक निवेशकों को एक तरह से कहे ना कि यदि थोड़ा वैल्यूएशन में भी लगे कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और काफी सारे मल्टी एसेट फंड्स है जो थोड़ा डोमेस्टिक इक्विटी, थोड़ा ग्लोबल इक्विटी, थोड़ा बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम और थोड़ा कमोडिटीज जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ऐसे चारों क्वाड्रेंट में निवेश कर रहे हैं, तो उसमें भी एक हद तक डेट का कंपोनेंट आ जाता है और निवेशक का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, अब ये जो एसआईपी के नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं पंकज सर, इसमें हम क्या समझे? शुरुआत जवाब में अनिल सर ने कहा कि देखिए अक्टूबर का भी महीना था जहां लोगों ने खर्च बहुत ज़्यादा किया होगा, दिवाली और बाकी प्लान्ड खरीदारी का भी समय होता है। पर इस बात को अगर हम थोड़ा सा कंसिडर भी करना चाहें तो एसआईपी के नंबर्स की बढ़त क्या आपको लगता है कि उम्मीद से कम हुई है? बढ़त दर्ज हुई है लेकिन क्या जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हुई है? क्या ऐसा लगता है आपको पंकज सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ा है उस हिसाब से तो नंबर उतना नहीं बढ़ा, बट पॉजिटिव ये है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कंसिस्टेंसी है मंथ आफ्टर मंथ। सिर्फ एक बीच में थोड़ा सा हमने देखा कि थोड़ी रुकावट थी, लेकिन अक्सर यहाँ पर एसआईपी बुक बढ़ती जा रही है, जिससे ये मालूम चलता है कि इन्वेस्टर्स को मार्केट पे भरोसा है, एसआईपी पर काफी भरोसा है। तो कुछ एसआईपीज बंद भी हो रही हैं और कुछ एसआईपीज नहीं हो रही हैं, पर बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्केट्स में रिटर्न्स नहीं आए हैं, कुछ समय से इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बना है, उसको देखते हुए शायद जिस हिसाब से बढ़त होनी चाहिए थी उतनी एसआईपीज नई रजिस्टर नहीं हुई हैं। अदरवाइज देखा जाएगा नंबर बढ़ रहा है, पहले महीने के मुकाबले बेहतर है, तो मेरे हिसाब से कम एसआईपी के बारे में जो अवेयरनेस है वो काफी बढ़ चुकी है। का जादू हमें दिखाई दे रहा है कि दर्शकों ने, निवेशकों ने अपनी एसआईपीज कंटिन्यू रखी है, और यही हम कहना भी चाहेंगे कि बाजार की फितरत है उतार चढ़ाव, वैल्यूएशन कंसर्न्स हमेशा रहेंगे, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन भी आप अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आपने एसआईपी कर रखी है तो अनुशासित तरीके से बाजार के हर लेवल पर निवेश करने का आपको मौका मिलेगा। और चलिए, यही बात एक मैच्योरिटी का भी फैक्टर है जो नंबर्स में हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है, जिस तरह से फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरीज अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। पंकज सर आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन अनिल सर आपने समय दिया और बारीकी से समझाया कि क्या कुछ लबोलुबाब निकल कर आ रहा है नंबर्स के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, और हम शुरू करेंगे दर्शकों के सवालों के जवाब देना। पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपको भी अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।